पार्लियामेंट इलेक्शन के कैंपेन के दौरान आज मैं पार्टी की ओर से पटना में हूँ और बहुत सारे विषय कैंपेन के दौरान आपको मिल गया होगा, मगर ये ज़रूर मैं उचित समझा कि दो चार विषय आपके सामने रखूं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को याद रखते हुए और उनके लिए, उनके इंफॉर्मेशन के लिए, जिस काल में उनका कोई अनुभव नहीं है या शायद उनका जन्म भी उसके बाद में हुआ, जंगल राज के बाद में हुआ, ऐसे बिहार के जंगल राज से बाहर आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा और उससे बिहार का क्या नुकसान हुआ उसके ऊपर मैं थोड़ा विषय रखना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट थोड़ा आप सब्र रखिए, थोड़ा लंबा है, मगर एकदम लंबा नहीं करूँगी। आप ज़रूर मेरे से फिर प्रश्न उत्तरी के समय पूछ भी सकते हैं। मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ, सम्मान चाहिए, विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का ज़माना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से वो जंगल राज शुरू होने से पहले उड़ीसा से हायर था, बड़ा था। उड़ीसा उस समय पर कैपिटा जीडीपी 20,591 रुपीस था, 20,591। और उस समय 1991 के समय में बात कर, बिहार का 21,282 था। मगर जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार का 33% ड्रॉप हुआ और आराम से उड़ीसा 31% ज़्यादा बढ़ा। इसीलिए 2002 तक जब हम पहुंचे, बिहार का पर कैपिटा इनकम वो जो मैंने कहा 21,000 कुछ, उससे कम होकर के 14,209 तक पहुंचा। उस 10 साल जंगल राज के कारण पर कैपिटा हर व्यक्ति का आमदनी जो मेजर होती है पर कैपिटा जीडीपी, वो 21,282 1991 में जो था उससे कम होकर के 14,209 में पहुंचा। फिर बिहार के पर कैपिटा इनकम एवरेज ग्रोथ के अनुसार, एवरेज एनुअल ग्रोथ 5% के 5.6% के अनुसार वो 14,000 जहां गिरावट हुई 14,209 से उठ करके 37,000 तक पहुंचा 2019 तक। मेहनत के कारण और जंगल राज को मिटाने के बाद, थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद ये था। मगर इसी 5% का ग्रोथ अगर वो कालखंड में अगर 1980 से 91 से लेकर के 2002 तक वही 5% के अनुसार हम कैलकुलेट भी करें, बिहार का 2019 जहां हम मेहनत के बाद 37 तक पहुंचाया, अगर उस जंगल राज ना रहते बिहार का पर कैपिटा 95,313 तक पहुंच गया होगा 2019। जंगल राज से जो नुकसान आता है, आम आदमी के आमदनी तक उसका असर पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा तो मर्डर,
खून, हत्या, रेप ये सब होता, वो भी भयंकर है। मगर पर कैपिटा इनकम के विषय में आप जरा सोचेंगे, यही है अंतर। मेहनत के बाद 2002 से 37,000 तक जहां पहुंचा, अगर रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर उस समय भी रहता, 95,000 तक बिहार के इनकम पर कैपिटा इनकम हो जाता। अभी उसी जो सम्मान चाहिए, विकास नहीं बोलने वाले, तब बोलने वाले आज भी क्या भाषा बोल रहे हैं जी? फुल रिजर्वेशन हम देंगे माइनॉरिटीज को, जब रिलीजन आधारित रिजर्वेशन हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी, एसटी, ओबीसी से छीन करके रिलीजन आधारित रिजर्वेशन देने के लिए एक क्लियर प्लान के साथ चल रही है इंडी अलायंस। इसका भाषाओं से मैं ये कंक्लूजन में नहीं आ रही। कर्नाटका के कांग्रेस सरकार ने उधर हर वर्ग, मुस्लिम के हर वर्ग से सबको रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का जो था रिजर्वेशन उससे छीन करके इनको दे दिया। मतलब इसमें कटौती, उसको पूरे कवर। यही भाषा जो अभी बोला जा रहा है, उसका मतलब यही होगा और बिहार में भी यही होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र है माननीय मोदी जी का, उससे बिहार में भी हर वर्ग, हर मजहब, हर कुल, सबको बिना भेदभाव सब मिला है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो, घर हो, मुफ्त अनाज हो, सबका सब हम देते आ रहे हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, उसमें सम्मान भी है और विकास भी है। ये नहीं है कि हमें सम्मान चाहिए, विकास नहीं चाहिए। विकास जब नहीं चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम 14,000 के करीब ही 10 साल तक स्थगित रहा। उसका मेहनत करके बाहर ले आने के लिए 90,000 तक पहुंचने वाला बिहार स्थगित होकर के बैकवर्ड। अभी वो शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग नहीं करते, बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और 114 भारत देश में, पूरे भारत देश में जब 114 बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जहां ईस्टर्न बोलते हैं, हम पूर्वी राज्यों, जिसका हम इंजन बनाना चाहते हैं विकास के लिए, सिर्फ विकास में भागीदारी लेना नहीं, विकास का इंजन ही बनाओ। आप विकास को खींचकर ऊपर लेके चलो, ऐसे स्थान दे रहे हैं हम ये पूर्व राज्यों को, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा। यहाँ पहले मैं सम्मान के विषय में उदाहरण देती हूँ आप सबके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्शन के द्वारा एनडीए सरकार पिछले 10 सालों में क्या क्या किया सम्मान के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, अब्दुल कलाम जी, जो वाजपेयी जी के समय ही सम्मान के एक अच्छा नक्शा उदाहरण के सामने हम देख सकते हैं। मगर इन तीनों को कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष अपोज किया, विरोध किया, उनके सामने दूसरे कैंडिडेट को रखा है। फिर उसी समय वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही शेड्यूल कास्ट से आए हुए दलित भाई बालयोगी जी को स्पीकर बनाया। फिर हीरालाल समारिया जी को पहला चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर के पोस्ट दिया, जो दलित है।
60% करंट मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 60% लोग ओबीसी, एससी, एसटी पॉपुलेशन से आए हुए हैं। फिर मोदी सरकार ने दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फिर ओबीसी रिजर्वेशन में अमेंडमेंट भी पारित किया है जो ओबीसी के लिए उचित माना गया। फिर जनधन, उज्ज्वला, आवास, जल जीवन, स्वच्छ भारत, ये सब गरीब और एकदम पिछड़ा हुआ वर्गों के लिए ही बनाया हुआ केंद्र सरकार की स्कीम्स है। मुद्रा लोन्स में 50% से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए दिया गया है और स्वनिधि में भी 75% लोन नॉन जनरल कैटेगरी को गया है। और उसमें ज्यादा बोल सकती हूं, मगर एक विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं। बिहार में, सिर्फ बिहार में 1.16 लाख, मतलब 1.16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया गया है। सम्मान के विषय, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में बनाया गया। पंचतीर्थ जो अंबेडकर जी का जन्मभूमि मऊ में, दीक्षा भूमि नागपुर में, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते थे वो उनके उधर जब रहते थे वो, और चैतन्य भूमि मुंबई में, और डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल दिल्ली में। ये पांचों के पांच जो पंचतीर्थ है, ये सब स्थापना करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कांग्रेस पार्टी ने तो अंबेडकर जी का भारत रत्न तक नहीं दिलाया। एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ही सालों के बाद जब आया तब दिया गया। और रिजर्व बैंक के द्वारा 2015 में 125 इयर्स उनका, अंबेडकर जी का जन्म हुए सालगिरह 125 इयर्स जब हुआ, उस समय एक करेंसी नोट भी डॉक्टर बाला साहब अंबेडकर के मेमोरियल करेंसी नोट रिलीज हुआ। और दिसंबर 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम स्मरण करते हैं। बिहार में हूँ, इसीलिए सम्मान के विषय जब मैं बात करती हूँ, मैं याद दिलाना चाहती हूँ स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा, जहाँ छोटे छोटे गांव में, शहरों में एससी, एसटी, ओबीसी और एससी, एसटी और महिला के लिए स्टार्टअप लोगों को जहां लोन मिलता है, इधर स्टैंडअप के द्वारा एससी, एसटी के लिए, महिला के लिए स्पेशली एक स्कीम जो ले आए, जिससे इनोवेशन गांव में भी हो, छोटे शहरों में भी हो। उसके लिए जो स्टैंडअप स्कीम ले आए वो बाबू जगजीवन राम, एक बड़ा सम्मानजनक नेता जो बिहार के, उनके जन्मदिन के दिन वो लॉन्च हुआ। ऐसे ही माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को, बैकवर्ड क्लास का उन्नतम लीडर, उनको भारत रत्न दिलवाना, और ये सब करते करते हम एक विषय, कांग्रेस के विषय भी याद दिलाना। आज कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में एक छोटा सा किताब के रूप में रख के पूरे देश भर घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ 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 करके। कल माननीय मोदी जी ने सही याद दिलाया, और वो भी बिहार में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज उठाने वाले कांग्रेस से प्रश्न पूछा कि आप ही के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन आपने माना नहीं है। माननीय सीताराम केसरी जी को तो बाथरूम में बंद करवा करके सोनिया जी को नेता बनाया। ये है
आपके रूल और कानून नियम इसको पालन करने वाले कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज क्रोकोडाइल टीयर्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छी के आंसू। ओके, सो ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रही हूं कि बातों में नहीं, कर्मों में, कामों में दिया जाता है सम्मान। सम्मान चाहिए, हम सम्मान ही दे रहे हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं भाई, विकास भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये याद दिलाना चाहिए। आज बैठ करके बिहार में जंगल राज चला करके बिहार के नसीब को उलट पुलट करने वाले आरजेडी के नेता बन के, मैं एक और विषय बात करके छोड़ देती हूं, क्योंकि कितना घर मिला, कितना शौचालय मिला, कितने गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो उस विषय में आपको एक मैसेज देंगे या आपके हाथों में प्रिंट आउट देंगे। बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? बढ़ाने के लिए अभी तो मेहनत खूब चल रही है, उदाहरण भी आपके सामने है। बरौनी अभी हाल ही में 9,000 करोड़ पैसा डाल करके उसको अभी पुनर्निर्माण करके उसको उद्घाटन दोबारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैं याद दिलाना चाहती हूं 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गए, पलायन हुआ, लोग बाहर जा गए रोजगार के लिए। वो ऐसे क्या पॉलिसी था? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो बिहार से इधर के खनिज पूरा, मिनरल वेल्थ पूरा, तब तो बिहार झारखंड एक ही था, खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने, नेहरू जी ने। ये आर्थिक छोटा सा हमारे घर चलाने के विषय में भी आपको समझ में आएगा। आप बगल वाले दुकान से कुछ लोगे तो आपको क्या रेट मिलता है, होलसेल में जाकर के जहां उत्पादन होते हैं या जहां बड़ा सा होलसेल है उधर से खरीदने में कितने के मिलता है। अगर होलसेल का रेट ही आपके घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे? मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे? उसी रेट में मेरे मुंबई में, मेरे चेन्नई में, मेरे कुछ और शहर में इंडस्ट्री लगवाऊंगी, बिहार को लाभ हो नुकसान हो मुझे परवाह नहीं, चीज मिल जाता है मुझे। ऐसा एक एकदम गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सो बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया, और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला। ये कब तक था जी? 1952 से लेकर के 1992 तक, और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। ऐसे कानून के वजह से बिहार, झारखंड का, ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए, और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग, जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच। पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था, उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया, और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रही है। सिर्फ इधर नहीं, गोरखपुर में भी और सिंगरौली में भी, बरौनी में भी और सिंदरी में भी, झारखंड में। और आज हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, और मैंने वोट ऑन अकाउंट वाले बजट 1 फरवरी 2024 के दिन में भी पार्लियामेंट में बोला, हम 2047 को विकसित भारत को
निर्माण करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के साथ जब जा रहे हैं, हम मानते हैं पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को इस विकसित भारत के यात्रा में वही इंजन बनेंगे, उनके ताकत में आगे बढ़ेंगे हम। हमारी अप्रोच यही है। इसीलिए इससे ज्यादा ना बोलते हुए हाईलाइट करना चाहती हूँ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कंटेन हुआ है, 76% कम हुआ है 2010 से कंपेयर करते हुए आज तक। और मैंने ऑलरेडी बरौनी, सिंदरी और गोरखपुर के उदाहरण दे दिया। बिहार में बरौनी के लिए 9,500 करोड़ पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है सरकार से। फिर पूरे विषय है घर, शौचालय, ये सब मैं उसमें टाइम नहीं लूंगी। आपके प्रश्नों के लिए